स्पाइडरमैन 4 जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जिसके काम करने का तरीका बिल्कुल उल्टा है स्पाइडरमैन से। फ्रैंक कासल, जिसे जाना जाता है पनिशर के नाम से, वो हमें दिखने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। एक ऐसा कैरेक्टर जो क्रिमिनल्स को पकड़ता ही नहीं, मिटा देता है। वही अपना स्पाइडरमैन बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को हंसते खेलते पकड़कर जेल में डालने या फिर ठीक करने में विश्वास रखता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक स्टोरी में कैसे फिट होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में पनिशर सबसे पहले दिखाई था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 में, जहां वो सामने आया था स्पाइडरमैन के दुश्मन के रूप में। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ कुछ जबरदस्त हमें मिलने वाला है, और मैं आपके सामने कुछ स्टोरी लाइंस लेकर आया हूँ जहां पर स्पाइडरमैन और पनिशर एक साथ हमें दिखे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पनिशर और स्पाइडरमैन की कहानियां कैसी होती है और उनका टकराव कैसे होता है, उन्हें जानने के लिए हम सबसे पहले उठाएंगे उस स्टोरी को जहां पनिशर पहली बार मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 में। जी हाँ दोस्तों, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पनिशर का इंट्रोडक्शन हुआ ही था स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में। तो ब्रांड न्यू डे में पनिशर की कास्टिंग से आपको सरप्राइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस इशू में एक विलेन जैकल पनिशर को हायर करता है स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए। अब हर बार की तरह पीटर स्पाइडरमैन की कुछ फोटोज लेकर जे जोना जेमसन के पास जाता है, पर जेमसन पीटर पर गुस्सा करता है कि उसने पनिशर की फोटोज क्यों नहीं खींची। पीटर वहां से निकल जाता है और स्पाइडरमैन बनकर घूम ही रहा होता है कि उसकी भिड़ंत पनिशर से हो जाती है। अब स्पाइडरमैन आराम से पनिशर को ओवरपावर कर ही रहा होता है कि तभी जैकल पीछे से स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, और ये देखते ही पनिशर जैकल से भिड़ जाता है, क्योंकि पनिशर को उसका मेथड बहुत ही इमोरल लगा था। इसी तू मैमे के बीच स्पाइडरमैन मौका देखते ही वहां से निकल जाता है। अब रात में स्पाइडरमैन जब दोबारा उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पनिशर की गन मिलती है जिसपे रेस आर्मरर्स का लोगो होता है, और उसी की तहकीकात करते हुए स्पाइडरमैन रेस आर्मरर्स में पहुंचता है। पनिशर भी एक नया गन खरीदने के लिए वहां उस वक्त आया होता है, पर वो देखता है कि रेस आर्मरर्स का ओनर मैकेनिक मारा जा चुका है और वहां स्पाइडरमैन है। पनिशर वापस तो सोचता है कि स्पाइडरमैन ही मैकेनिक को मारा है, और दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। फाइट के बीच स्पाइडरमैन पनिशर को एक्सप्लेन करता है कि मैकेनिक के शरीर पर जो चोट के निशान है वो जैकल के क्लॉज जैसे हैं, और जैकल बस उसे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो स्पाइडरमैन को खत्म कर दे। ये जानने के बाद पनिशर स्पाइडरमैन से लड़ना बंद कर देता है और जैकल के पीछे निकल पड़ता है। अब ये स्टोरी तो मार्वल के सिल्वर एज कॉमिक से थी, जहां पर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा लाइट हुआ करती थी, पर अब हम चलेंगे कुछ माइंड चैलेंजिंग स्टोरीज की तरफ। तो हमारी अगली कहानी है स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 83 से। इस इशू में हमें बताया जाता है कि पनिशर क्राइम से लड़ते लड़ते अब इतना ब्रूटल और अनहिंज्ड हो चुका है कि वो एक किलिंग स्प्री पर निकल चुका है। वो लोगों को पकड़ पकड़ कर छोटी छोटी क्राइम्स के लिए भी मार डाल रहा है। मर्डरर्स और क्रिमिनल्स को तो छोड़ो, पनिशर ऐसे छोटे मोटे पिक पॉकेट्स और गुंडागर्दी करने वालों को भी जान से मार दे रहा है, और इसी वजह से डेयरडेविल पनिशर को पकड़कर अरेस्ट करवा देता है, और आज पनिशर की कोर्ट में सुनवाई रहती है। और इसी के लिए जे जोना जेमसन पीटर को ढूंढ रहा होता है ताकि वो किसी को कोर्ट रूम भेज सके इस हेयरिंग की फोटोज खींचने के लिए। अब पीटर जब डेली ब्यूगल में पहुंचता है तो वो देखता है कि जोना सारे लोगों को बता रहा है कि वो इस तरह के क्राइम फाइटिंग विजिलेंटीज से क्यों इतना चिढ़ता है। जोना कहता है कि ये सारे विजिलेंटीज किसी भी लॉ को इतना बेकार मानते हैं कि इनकी दुनिया देखने का नजरिया ही इनके लिए सब कुछ होता है। वो अपने आइडियोलॉजीज पर इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि वो मास्क पहनकर खुद निकल पड़ते हैं उन मॉरल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक ना एक दिन जरूर आएगा जब ये विजिलेंटीज अपने जस्टिस और मॉरल्स को लेकर पागल ही हो जाएंगे और इस तरह के स्प्री पर निकल पड़ेंगे जैसे पनिशर करने निकल पड़ा था। और फिर लोग पूछते हैं कि जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़ा रहता है। अब ये बातें सुनने के बाद पीटर के मन में भी सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या कहीं वो भी अपने जस्टिस को लेकर इतना डिस्पोटिक बन जाएगा। और इसी के साथ पीटर कोर्ट रूम पहुंचता है। कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिस्टर टावर जज से कहते हैं कि फ्रैंक कासल ने वो सारे क्राइम्स और मर्डर पूरे होशो हवास में किए हैं, इसीलिए उस पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए। जिस पर फ्रैंक की लॉयर कोर्ट को कन्विंस करती है कि फ्रैंक दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उसकी फैमिली के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई थी वो किसी भी इंसान को पागल कर देती, और इसी वजह से फ्रैंक भी पागल हो चुका है। वो मेंटली इस कंडीशन में ही नहीं है कि किसी भी लीगल रैशनैलिटी को कॉम्प्रिहेंड कर पाए। उसका दिमाग बस ये जानता है कि स्टेट और लॉज क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते, इसलिए उसे खुद इन मामलों को हाथ में लेना चाहिए ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना पाएगा, जो कि एक रैशनल माइंडेड नहीं बल्कि एक डिल्यूजनल इंसान की पहचान होती है। अब जज फ्रैंक के लॉयर की बात मानकर फ्रैंक को मेंटल असाइलम भेजने ही वाले होते हैं कि फ्रैंक कोर्ट रूम में गुस्से में फूट पड़ता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूं, ये व्यवस्था जो खूनी दरिंदों को खुलेआम छोड़ देती है और मुझे जेल में डाल देना चाहती है, ऐसी व्यवस्था पागल कहलाने के लायक है, मैं नहीं। और जब जज ऑर्डर ऑर्डर कहता है तब पनिशर गुस्से में जज से कहता है, ऑर्डर? तुम जानते ही क्या हो ऑर्डर के बारे में? वहां बाहर दुनिया में बस केओस का राज चलता है। सड़कों पर क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं और मासूम लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ता है या फिर उन्हें मरना पड़ता है, जिस तरह मेरे परिवार को मार दिया गया था। इसीलिए मैं एक सर्वाइवर हूं, प्रिजनर नहीं। जिस पे फ्रैंक की लॉयर उसे कहती है, पर तुम्हें फिर भी डॉक्टर्स के पास जाना होगा फ्रैंक। अगर तुम उन्हें कन्विंस कर दो कि तुम ठीक हो
तो फिर कोई बात नहीं। जिस पे पनिशर कहता है कन्विंस, मैं उन लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा जिन लोगों को लगता है कि सोसाइटी सही ढंग से चल रही है, हाँ, और ये नियम कानून और ये व्यवस्था इस समाज को अच्छे से चला पा रही है। ऐसे मानने वालों को मैं क्या कन्विंस करूं? ये लोग तो खुद पागल हैं, इन्हें मैं क्या कन्विंस करूं? वो लोग चीजों को वैसे नहीं देख पा रहे जैसे मैं देख पा रहा हूं, सबके सब अंधे हो चुके हैं। और पीटर कोर्ट रूम में बैठे हुए ये सब देख रहा होता है और उसके मन में सिर्फ सवाल होते हैं, ऐसे सवाल कि क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि स्पाइडरमैन भी इसी पागलपन का शिकार बन जाएगा? क्या क्राइम से लड़ने का उसका जस्टिस एक दिन पनिशर की हालत जैसा हो जाएगा? तो देखा आपने दोस्तों कि पनिशर की बातें कितना ज्यादा इंपैक्ट होल्ड करती है। पनिशर वो कैरेक्टर हमेशा से रहा है जो अपने मोनोलॉग से डेयरडेविल और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन जैसे मॉरली वाइड कैरेक्टर्स को भी सेल्फ डाउट में डाल दे। अब पनिशर का क्या इंपैक्ट रहता है दूसरे कैरेक्टर्स पर, वो तो आपने देख लिया। तो अगली स्टोरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पनिशर के मॉरल्स उसके लिए एकदम पत्थर की लकीर जैसे हैं, और ये हमें देखने को मिलता है सिविल वॉर में। तो ये स्टोरी हमें दिखती है सिविल वॉर के इशू 5 में, जहां पर टोनी और पीटर के बीच नेगेटिव जोन प्रेजेंस को लेकर बहस हो जाती है और टोनी पीटर को समझाता है कि इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है भी नहीं मेटा ह्यूमंस को कैद करने का। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में पीटर टोनी पर अटैक करके वहां से भाग निकलता है, पर मारिया हिल नए बने हुए थंडरबोल्ट्स की टीम से जस्टर और जैक ओ लैंटर्न को पीटर के पीछे भेज देती है। अब जस्टर और जैक पीटर का पीछा करते हुए सीवर्स में चले जाते हैं, जहां वो पीटर को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पनिशर आ जाता है और उन दोनों को मारकर पीटर को वहां से ले जाता है। पनिशर पीटर को लेकर एंटी रजिस्ट्रेशन साइड के हीरोज के बेस में जाता है, जहां उसकी मुलाकात कैप्टन और बाकी सभी हीरो से होती है जो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट होते हैं। कैप्टन तभी पनिशर को उनकी साइड आ जाने का प्रपोजल देते हैं और पनिशर मान भी जाता है, और तभी हम देख पाते हैं कि बाकी सभी सुपर हीरोज पनिशर से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं उसके काम करने के तरीके की वजह से। पर अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पनिशर ने एंटी रजिस्ट्रेशन साइड को बस इसलिए चुना था क्योंकि उसे प्रो रजिस्ट्रेशन साइड में नहीं जाना था, क्योंकि वो लोग अब विलन्स तक को अपनी टीम में रखने लगे थे। और फिर पनिशर कैप्टन के साथ मिलकर काम वाम करना शुरू करता है। कुछ समय बाद पनिशर को पता चलता है कि कैप्टन्स भी कुछ विलन से मिलने गए हैं, क्योंकि वो विलन सुधरना चाहते हैं और एंटी रजिस्ट्रेशन साइड ज्वाइन करना चाहते हैं। और तभी वहां पर पनिशर आता है और उन विलन्स को कैप्टन के सामने गोली मार देता है। अब ये देखते ही कैप्टन पनिशर पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ल्यूक केज ने सही कहा था कि अगर तुम कुत्ते को पालोगे कैप्टन तो वो काटना छोड़ेगा नहीं। और इसी पर पनिशर कहता है कि मैं भी आपसे कहता था सर कि अगर आप कुत्तों के साथ रहना शुरू करोगे तो एक दिन तुम्हें भी कीड़े जरूर लगेंगे। और इसके बाद कैप्टन पनिशर को बहुत बुरी तरह मारते हैं, पर पनिशर हाथ तक नहीं उठाता, जिसपे स्पाइडरमैन बाद में बताता है कि पनिशर ने कैप्टन को हमेशा अपने हीरो की तरह देखा है। पर यह इंसिडेंट हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि पनिशर उन कैरेक्टर्स में से है जिनका कोई इलाज नहीं, वो कभी अपने मॉरल से हट नहीं सकते, चाहे वो कैप्टन जैसे लोगों के साथ भी क्यों न रहे। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें स्पाइडरमैन के ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स के दौरान भी देखने को मिलता है, जहां पर पनिशर राइनो को मारने के लिए निकला होता है। ये हुआ था पनिशर वॉर जर्नल के इशू 13 में, जहां राइनो को बचाने के लिए स्पाइडरमैन आता है और वो पनिशर से कहता भी है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को देखकर बच्चे जो तुम्हारी ओर देखते हैं वो क्या सीखेंगे? मैं जानता हूँ फ्रैंक, तुम अच्छा काम करना चाहते हो, पर तुम्हें लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्या तुम लोगों को मारना बंद कर दोगे? जिस पे फ्रैंक कतई एग्री नहीं करता। आज के इस वीडियो से आप देख सकते होगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन और पनिशर का मॉरल क्लैश जरूर देखने को मिलेगा, जहां दोनों ही कैरेक्टर्स सेम मिशन पर होंगे, पर उनका अंजाम और उनका तरीका बिल्कुल अलग होगा, जो कि इस मूवी को बहुत ही ज्यादा ऑसम डायनामिक दे सकती है। पर आपका क्या कहना पनिशर के स्पाइडरमैन मूवी में दिखने के बारे में? क्या पनिशर स्पाइडरमैन का नजरिया बदल देगा या फिर स्पाइडरमैन पनिशर पर एक छाप छोड़ देगा? आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। Thank you guys. This is Sohail and you are super. Peace. दोस्तों स्वागत है आपका सुपर के एक और वीकली एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ये बहुत सफोकेटिंग है। हाय, मेरा नाम है पवित्र प्रभाकर। ओके, लेट्स क्लोज दिस।